दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि वी ऑल नो दैट एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड क्रिएटेड ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी हैज़ एन वाइब्रेशन. इफ सो देन एवरीथिंग इज हैज़ इट्स ओन फ्रिक्वेंसीज, वेवलेंथ एंड इज मेजरेबल एंड डिटेक्टेबल. जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ के अंदर ऊर्जा है. उनके अंदर अगर ऊर्जा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी वेवलेंथ होगी. और अब इन दिनों में इसको हम लोग बहुत आसानी से मेज़र और डिटेक्ट कर सकते हैं. अब देखिए, लेजर एंटेना इज वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्ट्रूमेंट विच यूनाइट द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स. When discovered, it was the first used to measure the magnetic field of the earth, and later it was taken in the use to understand how the human energy field functions. पहले दोस्तों इसको अर्थ एनर्जीज को चेक करने के काम में लिया जाता था. नाउ डेज इसको अपनी ह्यूमन बॉडी एनर्जीज को चेक करने के लिए भी काम में लिया जाता है. और इसको हम लोग अपने वर्कशॉप में कवर करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु जो अपन को समझना होगी लेजर एंटीना की, वो है मैकेनिज्म ऑफ द लेजर एंटीना. द लेजर एंटीना वर्क्स ऑन द रेजोनेंस प्रिंसिपल. व्हेन वन फ्रीक्वेंसीज मेक ए बेस्ट कोरिलेशन बिटवीन द अनदर वन, क्रिएट ए हमिंग साउंड कॉल्ड रेजोनेंस. यानी कि एक ऊर्जा शक्ति जब दूसरी ऊर्जा शक्ति के साथ में संपूर्ण संतुलन बना के रखती है, विलन करती है, तो एक माइक्रोवेव ह्यूमन हमिंग साउंड अपन को वो एंटीना सेंस करता है. इसको रेजोनेंस कहते हैं. देखिए, लंबड़ा थ्योरी क्या है? ये जो आप एंटीना है उसके जो स्केल है वो लंबड़ा बेसिकली एक यूनिट है जो एनर्जीज को यूनिट में मेजर करने के लिए काम में लाई जाती है. लंबड़ा दोस्तों, लंबड़ा एक डांस भी होता है. अगर आपका नाम सुना हो, यूके में प्रचलित एक डांस है लंबड़ा, जहाँ पे एक कपल आपस में जब बेस्ट संतुलन बनाता है तो वो डांस करने लगता है. जी हाँ, तो हमारा जो एंटीना है ये सेम प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब दो फ्रिक्वेंसी आपस में जब मैच करने लग जाती है तो वो एंटीना ऑटोमेटिकली मूव करता है, यानी कि डांस करने लग जाता है. राइट? द एंटीना इज able to tune into the individual frequencies in the mass ocean of energy and relate them to human organism by determining which wavelength and beneficial to the human organism. Very important अब बात आती है, what are the uses of laser antenna in different field of practice. दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये विश्वव्यापी इंस्ट्रूमेंट है. कई सारे प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड इसको अलग अलग प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं. उनमें से कुछ प्रोफेशंस के प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं जनरली, वो हम आप इस 30 दिन के प्रोग्राम में बताने का प्रयास करेंगे. उनमें से कुछ जो अलग अलग जो डिफरेंट फील्ड्स के लोग काम कर रहे हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ. देखिए, डॉक्टर्स, एक्यूपंक्चर डॉक्टर्स भी इसका प्रयोग कर रहे हैं to identify the blocked acupuncture points. Astrology, yes, astrologers जो है वो to know the strength of the planets in the horoscope, to identify the quality doses and the select suitable medicines. जो ग्रह नक्षत्रों के जो हम लोग उपाय करा रहे हैं उसकी गुणवत्ता उपयोगिता पे भी हम लोग इससे बहुत आसानी से चेक कर सकेंगे. इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें वो साइट की विजिट्स करके साइट की प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं. जियोलॉजी में ज़मीन से संबंधित कोई भी मैटर्स को जानने के लिए जियोलॉजिस्ट भी इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं. जेमोलॉजिस्ट, ज्योतिष मित्रों को बड़ी हैरानी होगी कि इस इंस्ट्रूमेंट से माध्यम से हम लोग किसी भी जेम्स की स्टोन की गुणवत्ता, किसी भी शरीर पर किस स्टोन की उपयोगिता है, वो बहुत हम अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देखेंगे. होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं टू सिलेक्ट द करेक्ट मेडिसिन पोटेंसी एंड द डोसेस. नेचुरोथेरेपी वाले भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. रेकी वाले भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे.
पेंडुलम डॉजिंग, जी हाँ दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट को डॉजिंग के तौर पे भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, जिसका प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोग हमारे आने वाले वीडियोस में करेंगे। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन पेंडुलम विदाउट एनी वेरिएशन थ्रू द लेक्चर एंटीना। ठीक है, वाटर डॉजिंग के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो क्वेश्चनर्स करके अपने पेशेंट्स का डिप्रेशन लेवल या उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उसको जानने में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वास्तु में तो ये यूज़ इंस्ट्रूमेंट में आता ही है, जिसमें हम लोग बिल्डिंग्स को, इन्वायरमेंट को और ग्राउंड फोर्सेस को चेक करने में बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर सकेंगे। ग्राफोलॉजिस्ट जो हैं, जो सिग्नेचर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। न्यूमरोलॉजिस्ट of course to measure the subtle vibration hidden in the alphabets and numbers, to measure the overall vibration in any name। numbers, नाम और अल्फ़ाबेट्स की एनर्जीज को, कॉम्पेटिबिलिटी को भी हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। किसी भी प्लेस को करेक्ट करने या करेक्ट करने से पहले या बाद में चेक करने के लिए भी ये डिवाइस बहुत हमको उपयोग में साबित होगी। मेजरिंग द माइंड बॉडी लेवल्स, किसी व्यक्ति के माइंड और शरीर को चेक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही बेहतरीन उपयोग हम लोग इस आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। चेकिंग द रूटीन यूज्ड प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसकी ऊर्जा कितनी है वो हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके कुछ मेजरमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ इसमें डिवाइस में हमारे पास में कई सारी फ्रीक्वेंसीज हमको जानने को मिलेगी, जिसका हम लोग आगे विस्तृत में चर्चा करेंगे। टेलरिक एनर्जी फील्ड, कॉस्मिक एनर्जी फील्ड, ग्लोबल एनर्जी फील्ड और ऐसी कई सारी एनर्जीज़ को हम लोग आगे फ्रीक्वेंसीज को चेक करेंगे, जो आपको आने वाले वीडियोस में उपलब्ध हो जाएगा। देखिए ये सिंपल सी बातें हमने थोड़ी सी लिखी है आपको, बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग लेजर एंटीना, जो हमने आपसे डिस्कस किया है। आप इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से हम लोग मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।